वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 3 क्रिएटिंग फाइल्स एंड फोल्डर चैप्टर करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है एक पिक्चर्स, ठीक है, जिसमें कि लड़का बोल रहा है, अंजलि योर बुक्स रैक लुक सो नीट एंड टाइडी। आपका जो बुक रैक है वो बहुत ही नीट और टाइडी, मतलब साफ सुथरा लग रहा है, ठीक है। लड़की बोलती है, अंजलि बोलती है, ओ यस आई ट्राई टू कीप इट ऑर्गेनाइज। मैं ये सब जो बुक्स है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में रखती हूँ। आई मेक यूज़ ऑफ डिफरेंट फोल्डर्स टू पुट सर्कुलर टेस्ट पेपर्स एंड अदर्स पेपर्स। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स बनाया हुआ है सर्कुलर्स रखने के लिए या टेस्ट पेपर्स रखने के लिए या फिर अदर्स पेपर्स होता है वो सब रखने के लिए अलग अलग मैंने फोल्डर बनाया है। दिस वे आई कैन क्विकली फाइंड दैम आउट वेन एवर आई नीड टू। तो इस तरह से मैं जल्दी जल्दी से जो भी मुझे चाहिए होता है वो मैं अच्छे से या ईज़िली ढूंढ सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अलादीन बोलता है, डू बोथ ऑफ यू नो दैट यू कैन क्रिएट फोल्डर्स इन अ कंप्यूटर एज वेल। तो आप लोगों को पता है, ठीक है, बच्चों को बोल रहा है कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर में भी आप फोल्डर्स बना सकते हो। दिस हेल्प्स यू टू ऑर्गेनाइज योर वर्क, ठीक है, जिससे कि आप अपना जो वर्क है वो ऑर्गेनाइज्ड वे से रख सकते हो। कम लेट मी टेल यू मोर अबाउट दिस। तो आज हम इसी चैप्टर में फोल्डर्स और फाइल्स के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ाती हूँ, ठीक है। इन द प्रीवियस क्लास यू लर्नड अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस के बारे में। यू माइट रिकॉल दैट एन ओएस इज़ अ बेसिक सॉफ्टवेयर, ठीक है, दैट इज़ लोडेड इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो आपको याद दिलाने के लिए बता रहा है कि ओएस जो है वो एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में लोड किया जाता है। इट एक्ट्स एज अ मिडल मैन और एन इंटरफेस बिटवीन यू एंड अ कंप्यूटर सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके और कंप्यूटर के बीच में एक मिडल मैन, ठीक है, यानी कि बीच का जो इंसान होता है, जो बीच का जो काम करने वाला होता है, वो इस तरह से एक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वी हैव लर्नड अबाउट माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है, आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में पढ़ा था। GUI दैट इज़ ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ा था, बेस्ड OS, ठीक है, और इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा। When you switch on a computer loaded with a GUI based operating system, the first graphical screen that appears on a monitor is called desktop. तो जब GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप ऑन करते हो, ठीक है, जिस कंप्यूटर में GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस कंप्यूटर को आप ऑन करते हो तो जो फर्स्ट ग्राफिकल स्क्रीन, जो पहला स्क्रीन खुलता है उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। द डेस्कटॉप हैज़ स्मॉल पिक्चर ऑन इट। डेस्कटॉप पे छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं आइकन्स। एन आइकन में रिप्रेजेंट अ शॉर्टकट टू अ प्रोग्राम। आइकन्स जो है वो एक शॉर्टकट है किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए या कोई भी फाइल खोलने के लिए या कोई फोल्डर खोलने के लिए। Microsoft Window let you save and organize your work in the form of files and folders. Microsoft Window में आप कोई भी काम करते हो वो फाइल्स और फोल्डर्स में आप डाल सकते हो, ठीक है, और उसे ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हो। लेट अस लर्न मोर अबाउट दैम। अब हम उनके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। सबसे पहले है फाइल्स। वेन एवर वर्क यू डू ऑन अ कंप्यूटर इट इज़ स्टोर्ड एज अ फाइल। जब भी आप कोई भी काम करते हो वो एक फाइल की तरह स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल यू माइट ड्रॉ अ पिक्चर इन अ पेंट, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो और डाउनलोड अ मूवी फ्रॉम द इंटरनेट। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी पिक्चर पेंट करते हो या कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो वर्ड में, ठीक है, या कोई इंटरनेट से मूवी डाउनलोड करते हो, वो सब एक फ़ाइल में चला जाता है। यू सेव ऑल दिस एज अ सेपरेट फाइल। अलग अलग आप फाइल में इसको सेव कर सकते हो। सो अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, म्यूज़िक और वीडियोस।
तो फाइल में आप कोई भी डाटा जो है वो स्टोर करके रख सकते हो, किसी भी टेक्स्ट होगा, कोई भी पिक्चर होगा, या कोई म्यूज़िक होगी, या कोई वीडियोस होगा, ठीक है, वो सब आप अलग अलग फाइल्स में सेव करके रख सकते हो. It may be saved directly on the hard disk of a computer or on an external storage media such as CD, DVD and pen drive. ठीक है, आप ये सब अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में भी सेव करके रख सकते हो, या फिर आपको एक्सटर्नल स्टोरेज जैसे पेन ड्राइव में चाहिए, या CD में चाहिए, या DVD में चाहिए, आप उसमें भी सेव करके रख सकते हो. एवरी फाइल इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ नेम. और जो भी फाइल आप सेव करते हो वो उस पर आप कोई भी नेम रख सकते हो. जैसे आप गाने का कोई कलेक्शन बना रहे हो तो आप उस गाने को उस फाइल को एक नाम दे सकते हो, म्यूज़िक, ठीक है. लाइक ट्रेडिशनल म्यूज़िक होगा तो आप ट्रेडिशनल म्यूज़िक करके आप उसको नेम कर सकते हो. इन एडिशन इट हैज़ एन आइकन एसोसिएटेड विथ इट. एडिशन के लिए इसमें आप आइकन्स भी ऐड कर सकते हो. द आइकन्स हेल्प्स यू टू क्विकली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल. आइकन से आप जो भी फाइल होगा वो क्विकली आप देख सकते हो. द आइकन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड नोटपैड फाइल्स आर शोन बिलो. तो फिगर 3.1 में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और नोटपैड का जो आइकन्स है वो दिखाया गया है. ठीक है बच्चों. ओके, नेक्स्ट इज़ फोल्डर्स. अब फोल्डर्स क्या होता है? एट होम यू माइट हैव सीन योर पेरेंट्स ऑर्गेनाइजिंग पेपर्स, फॉर एग्जाम्पल बिल्स, इन डिफरेंट फोल्डर्स. ठीक है, आपने घर पे देखा होगा अपने पेरेंट्स को कोई भी इम्पोर्टेंट बिल होगी, या कोई भी फॉर्म होगा, या कोई भी सर्टिफिकेट होगा, वो अलग अलग फोल्डर्स में रखे हुए. ऑल द रिलेटेड पेपर्स आर जनरली कीप्ड इन वन फोल्डर्स. ठीक है, तो जो भी रिलेटेड पेपर्स होगा, जैसे कि कोई बिल होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, वो एक साथ एक फोल्डर्स में रखते हैं. ठीक है. सिमिलरली टू ऑर्गेनाइज फाइल ऑन अ कंप्यूटर यू कैन क्रिएट अ फोल्डर्स. आप उसी तरह कंप्यूटर्स में भी कोई भी फाइल होगा, ठीक है, उसको हम ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के लिए आप फोल्डर बनाते हो. ठीक है. A folder can store file as well as other folders in it. ठीक है, तो फोल्डर्स में आप कोई भी फाइल स्टोर करके रख सकते हो, या फिर फोल्डर में आप दूसरा फोल्डर भी ओपन कर सकते हो. अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड अ सब फोल्डर. अब जब एक फोल्डर में आप दूसरा फोल्डर रखते हो उसको हम सब फोल्डर कहते हैं. ठीक है. जस्ट लाइक अ फाइल, अ फोल्डर ऑल्सो हैज़ अ नेम. अब जब किसी फाइल को आप नेम देते हो, उसी तरह आप फोल्डर को भी कोई नेम दे सकते हो. यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट फोल्डर्स फ्रॉम फाइल विद द हेल्प ऑफ द आइकन एसोसिएटेड विद देम एज शोन इन फिगर 3.2. आप फाइल्स और फोल्डर्स में ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर 3.2 में दिखाया गया है फोल्डर्स का आइकन्स. ठीक है, तो फोल्डर का जो आइकन है वो फाइल आइकन से बिल्कुल ही डिफरेंट है. फिगर 3.1 में आपको फाइल्स का आइकन्स दिखाया है, और फिगर 3.2 में आपको फोल्डर्स का आइकन दिखाया है. ठीक है. द कंसेप्ट ऑफ फाइल एंड फोल्डर्स इन अ कंप्यूटर इज वेरी सिमिलर टू द फिलिंग कैबिनेट यूज्ड इन ऑफिस. जो फाइल और फोल्डर का जो कंसेप्ट है वो कंप्यूटर में एक सिमिलर है. जैसे आप एक ऑफिस में कोई भी फॉर्म जो है वो एक कैबिनेट में रखते हो. ठीक है, जैसे आप अपना बुक्स है, ठीक है, वो अपने बुक शेल्फ में आप रखते हो. जैसे इंग्लिश का होगा तो पूरा इंग्लिश का रखोगे, ठीक है, और हिंदी का होगा तो हिंदी रखोगे. तो ऐसे ही आप फोल्डर्स और फाइल्स को डिफ्रेंशिएट करके रखते हो, वैसे ही फाइल्स और फोल्डर्स का भी कंप्यूटर में यही काम होता है. A storage device such as the hard disk of a computer is like a filing cabinet. तो कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क होता है कंप्यूटर का, उसको हम फाइलिंग कैबिनेट की तरह यूज़ करते हैं. ठीक है. यू कैन स्टोर मैनी फोल्डर्स इन इट. आप इसमें बहुत सारे फोल्डर्स स्टोर करके रख सकते हो. द फोल्डर्स में कंटेन फाइल्स एंड सब फोल्डर्स इनसाइड देम. अब फोल्डर में आप फाइल्स भी रख सकते हो, और उसके अंदर जो है सब फोल्डर्स भी आप बना के रख सकते हो.
Microsoft Windows provide a very useful program called Window Explorer that helps you view and manage your files and folders. तो Microsoft Windows जो है वो बहुत ही यूज़फुल प्रोग्राम है विंडोज़ एक्सप्लोरर में, जिससे कि आप फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हो, अच्छे से रख सकते हो और उसको व्यू कर सकते हो। आप जब देखते हो उसको आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, के बाद है विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर इज़ अ प्रोग्राम दैट लेट्स यू मैनेज योर फाइल एंड फोल्डर एफिशिएंटली। तो विंडो एक्सप्लोरर में आप कोई भी फाइल या फोल्डर होगा वो एफिशिएंटली मैनेज करके रख सकते हो। यूजिंग दिस प्रोग्राम यू कैन व्यू, क्रिएट, कॉपी, मूव, रीनेम, डिलीट एंड सर्च फाइल एंड फोल्डर्स। विंडो एक्सप्लोरर प्रोग्राम के हेल्प से आप कोई भी आपका फाइल या फोल्डर होगा वो आप इजीली व्यू कर सकते हो। व्यू मतलब देखना, क्रिएट कर सकते हो, बनाना, ठीक है, और कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, उसको रीनेम, दोबारा से न्यू नेम दे सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या फिर इजीली आप सर्च कर सकते हो। फॉलो द स्टेप्स गिवन हेयर टू स्टार्ट विंडो एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे आपको विंडो एक्सप्लोरर को स्टार्ट करने के लिए आपको स्टेप्स दिया है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद आप ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे। ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आप एसेसरीज सर्च करोगे और एसेसरीज पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, एसेसरीज पे क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, उसमें से विंडो एक्सप्लोरर देखोगे। ठीक है, और विंडो एक्सप्लोरर पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो विंडो एक्सप्लोरर जो है वो खुल जाता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो इसमें से हमने अभी लाइब्रेरीज खोला है तो हम इसमें से क्या करेंगे, कंप्यूटर्स जो है वो ओपन करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर्स ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो आपका हार्ड डिस्क होगा वो लेटर CD में आपको दिखाई देगा, लोकल डिस्क, और आपको उसके साथ साथ DVD भी दिखाई देता है। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ विंडो एक्सप्लोरर विंडो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। द विंडो एक्सप्लोरर विंडो हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें क्या क्या पार्ट्स है। फर्स्ट है नेविगेशन पैन। नेविगेशन पेन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फिगर 3.5 में भी और लैपटॉप में भी। इट इज़ द लेफ्ट पेन दैट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ड्राइव्स एंड फोल्डर्स। ठीक है, तो ये जो है नेविगेशन पेन जो है वो लेफ़्ट साइड पे होता है। ठीक है, जिसमें कि अलग अलग फोल्डर्स या ड्राइव्स का लिस्ट दिया होता है। The sign is in front of the drive or a folder indicates that there are more folders inside it. यहाँ पे एक साइन दिखाया हुआ है। ठीक है, एरो का एक साइन दिखाया हुआ है। उस साइन का ये मतलब होता है कि इस फोल्डर में और भी सब फोल्डर्स या फाइल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज बात है फाइल लिस्ट पैन। इट इज़ द राइट पैन दैट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फोल्डर that has been selected in the left pane। तो जो फाइल लिस्ट पैन है वो आपके राइट साइड पे होगा, जिसमें फोल्डर्स दिखाया गया होगा। ठीक है, और जो आप लेफ़्ट साइड से नेविगेशन पैन में से जो भी आप फोल्डर चूज़ करोगे उसका डिटेल जो है वो फाइल लिस्ट पैन में आता है। नेक्स्ट इज दिस एड्रेस बार। इट डिस्प्ले द कंप्लीट पाथ ऑफ द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। तो आपने जो भी फाइल सेलेक्ट किया है या कोई फोल्डर सेलेक्ट किया है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा वो एड्रेस बार में दिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स लेट्स यू क्विकली सर्च फाइल और फोल्डर इन द करंट फोल्डर। जो आपने फोल्डर खोला है उसमें अगर आपने कोई फाइल रखा है या कोई फोल्डर रखा है तो वो आप जल्दी से सर्च करने के लिए आप सर्च बॉक्स का यूज़ करते हो। उसके बाद है टूल बार। इट प्रोवाइड बटन्स फॉर कॉमन टास्क अकॉर्डिंग टू द फाइल और फोल्डर सिलेक्टेड बाय यू। तो टूल बार का ये काम होता है कि ये बटन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो भी आपने फाइल और फोल्डर सेलेक्ट किया था। फॉर एग्जांपल सेलेक्टिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल एंड सेलेक्टिंग अ म्यूज़िक फाइल डिस्प्ले डिफरेंट बटन। ठीक है, तो टूल बार में आपको अगर आपको वर्ड का कोई फाइल
सिलेक्ट करना है या कोई आपने म्यूज़िक का फाइल सिलेक्ट किया हुआ है वो उसका अलग बटन होता है. सम ऑफ द कॉमन बटन्स आर ऑर्गेनाइज, ओपन, ईमेल एक्सेट्रा. ठीक है, तो कुछ कॉमन यहाँ पे बटन्स बताया गया है जैसे कि ऑर्गेनाइज, ओपन, ईमेल और बाकी सारे. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज़ दिखाया हुआ है फिगर 3.5. ठीक है, ओपन कंट्रोल पैनल, ये सब क्या है, टूल बार. उसके बाद है बैक एंड फॉरवर्ड बटन. बैक बटन लेट्स यू नेविगेट टू द फोल्डर. बैक बटन से आप जो आपने पहले खोला था कोई भी फोल्डर या कोई भी फाइल, उस पर आप जा सकते हो. आफ्टर यू हैव यूज़ द बैक बटन यू कैन यूज़ द फॉरवर्ड बटन. बैक बटन यूज़ करने के बाद आप फॉरवर्ड बटन भी यूज़ कर सकते हो ताकि आप जो भी आप करंट फोल्डर आप खोलना चाहते हो उस पर जाने के लिए. ठीक है, उसके बाद है व्यू बटन. The view button on the toolbar contains option for viewing the file in the file list pane. तो व्यू बटन से आप क्या कर सकते हो, जो कि टूल बार उसमें ऑप्शन में आता है. ठीक है, टूल बार में ही व्यू बटन आता है, उससे आप जो भी फाइल आपने खोला है, ठीक है, फाइल लिस्ट पैन में से वो आप व्यू यानी कि देख सकते हो. क्लिक दिस बटन एंड सेलेक्ट द ऑप्शन टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ द फोल्डर कंटेंट. आप व्यू बटन पे क्लिक करोगे और जो भी फोल्डर में कंटेंट होगा, ठीक है, वो आप क्लिक कर सकते हो. ठीक है, यू कैन चूज़ टू डिस्प्ले द फाइल और सब फोल्डर विद एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम और स्मॉल आइकन्स. तो व्यू बटन में आप जो भी आपने फाइल खोला है या कोई भी सब फोल्डर खोला है, ठीक है, या कोई भी सब फोल्डर होगा या फाइल होगी, ठीक है, उसको बड़ा, एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकते हो, लार्ज कर सकते हो, मीडियम कर सकते हो और उसका आइकन्स जो है वो स्मॉल कर सकते हो. द लिस्ट ऑप्शन गिव्स ओनली द नेम्स ऑफ द फाइल विद देयर आइकन्स. लिस्ट ऑप्शन में सिर्फ वही होगा, फाइल्स के नाम होंगे, ठीक है, उसके आइकन्स होंगे. और उसके साथ साथ डिटेल्स में क्या होगा, ऑप्शन गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच फाइल सच एज इट्स टाइप, साइज एंड डाटा ऑफ क्रिएशन. डिटेल्स में जो आपने फाइल खोला है उसका टाइप क्या है, ठीक है, किस में बनाया हुआ है, उसका साइज़ या फिर उसका डाटा जो कि आपने अगर वर्ड में क्रिएट किया है तो वर्ड का जो ऑप्शन है वो आएगा. अगर आपने एक्सेल के बनाया है तो आपको बताया गया जाएगा कि एक्सेल में बनाया गया है. ठीक है, Figure 3.7, the content of the folder schoolwork in the D drive are displayed. It has two folders and two files inside it. फिगर 3.7 आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है. इसमें आपने एक फ़ोल्डर खोला है जिसका नाम है स्कूल वर्क. ठीक है, स्कूल वर्क में वर्क जो है वो डी ड्राइव में है. ठीक है, लोकल डिस्क डी ड्राइव में है और इसमें दो फोल्डर्स और दो फाइल्स इसमें अभी है. ठीक है, तो फिगर 3.7 के हिसाब से बता रहा है. ठीक है, इन द नेविगेशन पैन क्लिक ऑन द साइन इन फ्रंट ऑफ द स्कूल वर्क folder. It opens up to display the list of subfolder inside it. नेविगेशन पैन में आपको एक साइन दिखाया जाएगा स्कूल वर्क के साइड में. ठीक है, लेफ़्ट साइड में. ठीक है, तो ऐसे आपको एक साइन दिखाया जाएगा जिससे कि आप पता कर सकते हो कि उसके नीचे और कितने सब फोल्डर्स है और या फिर कोई फाइल है. इफ़ यू क्लिक ऑन any subfolder you will see it contains in the file list pane. तो आप कोई भी सब फोल्डर आप इसका ओपन करोगे तो वो फाइल लिस्ट पैन में ओपन हो जाता है. ठीक है, जैसे कि स्कूल वर्क में असाइनमेंट और रिसर्च वर्क है, उसके साथ साथ पॉल्यूशन और सीनरी का आपको फाइल दिखाया गया है. ठीक है, ये हो गया फिगर 3.7 के हिसाब से. तो इसके बाद है क्विक क्वेश्चन. क्वेश्चन है लुक एट द फॉलोइंग विंडो एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, आपको यहाँ पे पिक्चर दिया है विंडो का. ठीक है, विंडो को देख के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द फोल्डर इनसाइड विच फोल्डर्स द फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म आर लोकेटेड. फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जो है कौन से फोल्डर के अंदर लोकेटेड है. ठीक है, तो आपको जो मेन फोल्डर है उसका नाम बताना है. ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी नेम द सब फोल्डर अंडर द
फोल्डर फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म फोल्डर है उसके अंदर कौन सा सब फोल्डर है, उस सब फोल्डर का नाम बताना है, ठीक है। नंबर सी, आर देयर एनी सब फोल्डर इन द मैथमेटिक्स फोल्डर। मैथमेटिक्स के अंदर कोई सब फोल्डर है या नहीं वो आपको बताना है। हाउ मेनी फाइल्स आर देयर इन फोल्डर इंग्लिश। फोल्डर इंग्लिश में कितने फाइल्स पड़े हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो साइड में आपको पिक्चर दिया गया है, उसी को देख के आपको आंसर्स करना है, ठीक है। नंबर 5, आर देयर एनी नोटपैड फाइल इन द फोल्डर इंग्लिश, इफ़ यस नेम देम। ठीक है, इसमें देखना है कि कोई नोटपैड फाइल है या नहीं, इंग्लिश फोल्डर में कोई नोटपैड फाइल है या नहीं, और अगर है तो उसका नाम बताना है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस जो है वो आपको आंसर करना है। अपनी नोटबुक में आप इस क्वेश्चन को करोगे और आंसर्स लिख के मुझे सेंड करोगे। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट करना है। यू कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर इनसाइड अनदर फोल्डर और इनसाइड अ ड्राइव। आप न्यू फोल्डर जो है वो किसी भी फोल्डर में बना सकते हो, ठीक है, या फिर किसी भी ड्राइव में आप बना सकते हो। लेट अस क्रिएट अ फोल्डर नेम मॉन्यूमेंट्स इनसाइड अ फोल्डर इंडिया। तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया जो फोल्डर है उसमें अगर आपको मॉन्यूमेंट्स वाला सब फोल्डर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। टू डू सो फॉलो द स्टेप्स गिवन हियर। तो यहाँ पे आपको स्टेप्स बताया गया है। क्लिक ऑन द फोल्डर इंडिया इन द नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन में इंडिया जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्लिक करना है। नंबर 2, नाउ क्लिक ऑन द न्यू फोल्डर बटन ऑन द टूल बार। टूल बार में आपको न्यू फोल्डर बटन दिखाया गया होगा, ठीक है। स्टेप 2 आप फिगर 3.8 में भी देख सकते हो और वीडियोस में भी देख सकते हो। A new folder with a name new folder is created in a file list pen. फाइल लिस्ट पेन में आपको एक फोल्डर, नया फोल्डर न्यू फोल्डर नेम से खुलेगा, ठीक है। टाइप द नेम मॉन्यूमेंट्स इन प्लेस ऑफ न्यू फोल्डर एंड प्रेस द एंटर की। आपको न्यू फोल्डर की जगह पे मॉन्यूमेंट्स टाइप करना है और कीबोर्ड से आपको इंटर दबाना है, ठीक है। द न्यू फोल्डर मॉन्यूमेंट्स इज क्रिएटेड एंड अपीयर्स इनसाइड द फोल्डर इंडिया। तो फोल्डर इंडिया के अंदर एक नया फोल्डर बना है मॉन्यूमेंट्स नेम से, ठीक है। उसके बाद है क्विक टिप। द ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर कैन ऑल्सो बी एसेस्ड बाय राइट क्लिकिंग ऑन द ब्लैंक एरिया इन द फाइल लिस्ट पैन एंड चूजिंग द न्यू फोल्डर ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। तो आप क्या कर सकते हो, आप ब्लैंक एरिया, फाइल लिस्ट पेन में जो ब्लैंक एरिया है वहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, ठीक है। उसमें आपको न्यू फोल्डर का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका नया फोल्डर जो है वो बन जाता है, ठीक है। ये हो गया शॉर्टकट। उसके बाद है रीनेमिंग फाइल एंड फोल्डर। फाइल और फोल्डर को रीनेम आप कैसे करोगे। यू कैन ऑल्सो रीनेम और चेंज द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर। जो भी एग्जिस्टिंग फाइल या फोल्डर होगा उसका आप नाम चेंज कर सकते हो। लेट अस रीनेम द फोल्डर मॉन्यूमेंट्स टू गेटवेज। जो हमने मॉन्यूमेंट्स जो आपने फोल्डर बनाया था, ठीक है, उसका हम नेम चेंज करके गेटवेज करेंगे। उसके लिए आपको स्टेप बताया गया है। तो स्टेप है सबसे पहले आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, जिसको भी रीनेम करना है। ऑर्गेनाइज में जाओगे, ऑप्शन आएगा आपको रीनेम का, रीनेम पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो जो आपने सिलेक्ट किया था वो हाईलाइट हो जाएगा और उसके बाद आप उसका नेम जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंटर कर देना है, आपका जो रीनेम हो गया है, ठीक है। Quick tip, you can also rename a folder by right clicking on it and choosing the rename option, or by selecting the folder and press the F2 on the keyboard. शॉर्टकट के लिए आप जो भी फोल्डर होगा उसको रीनेम करने के लिए आप राइट क्लिक करोगे, उसके बाद रीनेम का ऑप्शन चूज़ करोगे, ठीक है। या फिर आप जो भी फोल्डर होगा उसको सिलेक्ट करोगे और F2 जो है कीबोर्ड से आप प्रेस करोगे। ये हो गया शॉर्टकट, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपिंग अ फाइल और अ फोल्डर। कॉपी और पेस्ट कैसे करना है। The copy and the paste command under the organize button help you to create an extra or duplicate copy of a file or folder, ठीक है। जो ऑर्गेनाइज बटन में कॉपी और पेस्ट का कमांड होगा उससे आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। वी हैड क्रिएटेड अ सब फोल्डर गेटवेज इनसाइड द फोल्डर इंडिया।
तो हमें पता है कि इंडिया में इंडिया जो फाइल है उसके नीचे हमने सब फोल्डर बनाया हुआ है गेटवेज, तो उसको हम कॉपी करेंगे और उसको स्कूल वर्क जो है उस फोल्डर में हम पेस्ट कर देंगे। तो उसके लिए स्टेप बताया गया है, क्लिक। तो यहाँ पे स्टेप है, सबसे पहले आप कॉपी करने के लिए क्लिक करोगे, जो भी आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज में जाना है आपको। ऑर्गेनाइज में आपको एक मेन्यू खुलेगा जिसमें से आप कॉपी ऑप्शन चुनोगे, ठीक है। कॉपी ऑप्शन चुनने के बाद, क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, जिस फोल्डर में आपको ये जो कॉपी आपने जो किया है वो पेस्ट करना चाहते हो, आप उस फोल्डर पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एजीएस इम्पोर्टेंट वाला फ़ोल्डर चूज़ किया है और उसके बाद आप दोबारा से ऑर्गेनाइज में जाओगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज में जाने के बाद आप नीचे जो पेस्ट ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो आपका जो पेस्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद है मूविंग अ फाइल और फोल्डर। मूविंग मतलब कट करना, ठीक है, पूरा उठा के कट करना, ठीक है, लेके जाना। द कट एंड द पेस्ट कमांड हेल्प यू टू मूव फाइल और फोल्डर टू अ डिफरेंट लोकेशन। अलग ही लोकेशन पे लेके जाके आप पेस्ट कर दोगे, ठीक है। लेट अस नाउ मूव द सब फोल्डर गेटवेज फ्रॉम द स्कूल वर्क। आप हमने अभी कॉपी किया था, ठीक है, गेटवेज, उसको आप लेके जाओगे स्कूल वर्क से प्रोजेक्ट वर्क वाले फोल्डर में। तो उसके लिए आपको स्टेप बताया गया है, क्लिक ऑन द फोल्डर। तो स्टेप है, सबसे पहले आप सिलेक्ट करोगे जो भी फाइल आप मूव करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइज में जाओगे और कट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। कट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके फोल्डर में होगा वो रिमूव हो जाता है। दूसरा आपको फोल्डर चूज़ करना है, उसके बाद आप ऑर्गेनाइज में जाओगे और पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया कि सेम फोल्डर जो है वो ऑलरेडी इसमें है, तो आप उसको येस कर दोगे, ठीक है। तो पेस्ट हो गया है, जो आपने कट किया वो पेस्ट हो गया है। तो यहाँ पे आपको एक क्विक टिप दिया गया है, द कॉपी एंड द पेस्ट ऑप्शन कैन ऑल्सो बी चूजन फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स ऑन राइट क्लिकिंग अ फोल्डर, ठीक है। कॉपी पेस्ट आप वैसे ही कर सकते हो जैसे राइट